Good morning, children. Today is your ENV class, and I'm starting your new chapter, that is chapter 2, Plant Fairy. Okay? So आज हम सीखेंगे प्लांट्स के बारे में। बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स भी होती हैं अलग अलग डिज़ाइंस के। प्लांट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत सारे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर द चैप्टर। फर्स्ट आई विल शो यू सम पिक्चर्स अबाउट plants. Okay, so let's see the picture. See here. See, mainly plants are of three types. जो प्लांट्स है वो तीन तरह के होते हैं. ओके, सी हियर. एक बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, वेरी बिग प्लांट्स, दे आर कॉल्ड ट्री. उनको कहते हैं पेड़ हिंदी में. इनके जो ट्रंक है ये बहुत थिक होते हैं. ओके, और ये ब्राउन कलर के होते हैं, और ये ट्री बहुत बहुत बड़े होते हैं. सो दे आर कॉल्ड वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ओके, इनके ब्रांचेस भी बहुत होते हैं. ब्रांचेस मतलब टहनी. तो इनके ब्रांचेस भी बहुत होते हैं. उनके इनके जो ये ट्रंक है ये वाला, ये भी बहुत मोटा थिक होता है. ओके, देन जो ट्री से छोटे होते हैं दे आर कॉल्ड श्रब्स. उनको क्या बोलते हैं? श्रब. श्रब आर स्मॉल प्लांट्स. इनके भी जो ये स्टेम्स होते हैं, ये जो है इनके ये इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और दे आर ऑल्सो इन ब्राउन कलर. पर ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, बस इतनी इनकी हाइट रहती है. ट्री से काफ़ी कम रहती है. और आपने तो पेड़ देखे होंगे, जैसे बाहर पे आपने रोड पे भी देखे हैं पेड़, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री. तो दोज ट्रीज़ आर वेरी बिग. एंड जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, नॉट सो मच स्मॉल, पर स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं जैसे कॉटन के प्लांट्स, फिर ब्रिंजल प्लांट, लेडी फिंगर, देन रोज़ प्लांट, कॉटन प्लांट, वो सब आपके दे आर कॉल्ड श्रब्स. ओके, अब है नेक्स्ट है हर्ब. अब हर्ब बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल. ओके, वो बहुत छोटे होते हैं, लाइक ग्रास. घास आपने देखा है ना, और इनकी जो स्टेम होती है ना, जैसे आप ये ट्री में देख रहे हो, ये ट्री में इसकी स्टेम्स क्या ब्राउन कलर की है, और श्रब की भी होती है. पर जो हर्ब्स की होती है स्टेम, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, और दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड देयर स्टेम्स आर वेरी सॉफ्ट. इनकी स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होती है, और वो होती है ग्रीन कलर की. कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की. अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो हर्ब्स कैसे होते हैं. अब ये है हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स एंड स्मॉल रूट्स. अब ये देखो, ये राइस के प्लांट्स है. ये राइस के प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं. देखो इसके ये जो सारे ये स्टेम्स है वो ग्रीन कलर के हैं. अब ये घास है, ग्रास के भी इसके सारे स्टेम्स ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है. ऐसे आप अपने हाथ से खींचोगे तो वो जड़ समेत, रूट समेत वो बाहर आ जाते हैं. ओके, फिर है कोरिएंडर, धनिया. देखो इसके तो आपको ये रूट्स भी दिख रहे हैं. देखो ये रूट्स भी बाहर आ गए, तो रूट समेत इसको निकालते हैं हम लोग ज़मीन के अंदर से. ओके, सो ये रूट्स है, और इसके जो ये स्टेम्स है वो ग्रीन कलर्स के हैं. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश, भी धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर. ओके, ये इसको क्या कहते हैं? हर्ब्स. ओके, दे आर कॉल्ड हर्ब्स. ओके, अब मैंने आपको बताया भी ट्रीज़ के बारे में कि ट्रीज़ आर वेरी बिग. ओके, और लाइक मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, पाइन ट्री, पीपल ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री. एंड दीज प्लांट्स आर टॉक बिग एंड स्ट्रॉन्ग. और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बहुत साल तक रहते हैं, मैनी मैनी ईयर्स, 100 ईयर्स से भी ऊपर ये पेड़ रहते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड ट्रीज़. ओके, श्रब्स भी मैंने आपको बताया अभी कि श्रब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं. दीज आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स. घने होते हैं. स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, लाइक लेमन,
आपकी हाइट तक होते हैं ये सब प्लांट्स, ओके। फिर जैस्मीन, टी, रोज़, कॉफ़ी प्लांट, ब्लूबेरी प्लांट, स्ट्रॉबेरी, दीज आर कॉल्ड shrubs। मेनली हर्ब, shrubs और ट्रीज होते हैं, और भी होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ओके। व्हाट दे आर कॉल्ड? क्लाइंबर्स। Climbers are plants with soft green weak stems that need support to stand and grow up। क्लाइंबर्स वो होते हैं, जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, तो मनी प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, चाहे कोई स्टिक्स में, या आप उसको वॉल दीवार के ऊपर साथ में रस्सी बांध के उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, तभी वो खड़ा होगा। उसको हम लोग वेल कहते हैं ऐसे हिंदी में, पर इंग्लिश में वी कॉल देम क्लाइंबर्स, ओके। तो जैसे मनी प्लांट, सी हियर, ये मनी प्लांट है, और इस मनी प्लांट में एक यहाँ पर स्टिक लगा हुआ है, उस पर ये सारा उसका जो है वो स्टेम्स को हमने उसको सपोर्ट में दिया, तभी वो खड़ा है। पी प्लांट, मटर, दे ऑल्सो नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, क्योंकि वो नहीं स्टैंड स्ट्रेट होंगे, डेट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। अब कुछ होते हैं क्रीपर्स, ये देखो क्लाइंबर्स के मैं और आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अंगूर जो होते हैं ना, ग्रेप्स के भी पेड़ होते हैं, उसके भी बड़े बड़े, पहले आप यहाँ पर वो डंडा लगाते, फिर उस पर सपोर्ट पे पूरा वो, तब ग्रेप वाइन के प्लांट लगते। फिर ये देखो पीस मैंने बोला मटर के, इसमें भी सपोर्ट दिया हुआ तभी वो खड़ा है। देन मनी प्लांट। अब है नेक्स्ट क्रीपर्स। अब क्रीपर्स वो होते हैं प्लांट जो ज़मीन में पूरे फैल जाते हैं, ओके। दे ग्रो अराउंड ऑन द ग्राउंड like pumpkin, okay, pumpkin, then watermelon, ओके, तरबूज। इनको सब ये ज़मीन में फैलते हैं, इनको सपोर्ट देंगे तो भी नहीं हो, क्योंकि बहुत हैवी इनके प्लांट्स होते हैं, तो ये इसके फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं क्रीपर्स? ये ग्राउंड में होते हैं, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, आई विल शो यू। सी, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं लाइक ये होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, उसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं उसको? रूट्स, जड़ उसको कहते हैं, वो ज़मीन के अंदर होता है, ओके। देन दीज आर कॉल्ड स्टेम, ये जो स्टेम्स है वो स्टेम है इसकी, ठीक है, टहनी। फिर होते हैं लीव्स, ओके, पत्ते। देन फ्लावर्स, और फिर उसके बाद इनके आते हैं ब्रांचेस, ओके। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट्स, ओके। अभी मैंने आपको बताया ना प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स को कितनी तरह से करा है, ट्री, हर्ब, shrub, climber and creeper, okay। Tree are very tall, herbs are very small with weak stems, और इनकी stems की कलर होते हैं वो green। Then shrubs are small plants but they have woody stem और they are bushy। और climber जो होते हैं they need support to stand straight because they have weak stems, okay। नाउ नेक्स्ट इज क्रीपर, जो ज़मीन के ज़मीन में फैल के ये प्लांट्स होते हैं, ओके। नाउ वी विल गो टू आवर चैप्टर दैट इज़ प्लांट फेरी, ओके। प्लांट फेरी में भी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या होते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। और आपको पता है प्लांट्स के अलग अलग, हर एक प्लांट का, चाहे आप रोज़ का देखो या मैंगो ट्री का देखो, सबके लीव्स जो होते हैं ना वो अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, हर एक की अलग अलग वैरायटी होती है, ओके। डेट वी डिस्कस इन द लेसन, वो हम लेसन्स में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लीव्स होते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर प्लांट फेरी। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek. Hide and seek को हिंदी में कहते हैं छुपन छुपाई, ओके, एंड अंताक्षरी।
We had a lot of fun. After some time, Didi said, Let us play a new game today. I will become a plant fairy. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something, and you all will have to touch it. ओके तो संडे को सब लोग कहाँ गए? गार्डन में. ओके वो पड़ोस में उनके घर के आसपास गार्डन था, वहाँ गार्डन गए और गार्डन में उन्होंने क्या गेम. गार्डन मतलब नेबरहुड का मतलब होता है नियर बाय एरिया, जो आपके घर के आसपास का एरिया होता है, डेट इज़ कॉल्ड नेबरहुड. ओके अब उन्होंने क्या गेम स्टार्ट किया. वो लोग गए खेलने के लिए गार्डन में. तो गार्डन में सबसे पहले वो लोग ने हाइड एंड सीक खेला. हाइड एंड सीक मैंने आपको बताया छुपन छपाई. फिर अंताक्षरी खेली और वो लोग ने बहुत मस्ती की. थोड़ी देर के बाद दीदी ने बोला, सी दीदी सिटिंग हियर ऑन द ग्रास ना, शी इज़ दीदी. ओके तो दीदी ने बोला आज हम लोग एक नया गेम खेलेंगे. ओके लेट्स अस प्ले a new game. ओके आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बनूँगी. फेरी मतलब एंजल. ओके आई विल बी अ प्लांट फेरी एंड विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल हैव टू टच इट. दीदी ने बोला मैं प्लांट फेरी बनूँगी और मैं कुछ बोलूँगी आपको, अब वो चीज़ों को वो टच करना. ओके द गेम बिगैन. दीदी सेड, The plant fairy asks you to touch a plant. At once, all the children ran towards the plants. ओके गेम स्टार्ट हो गया. दीदी ने बोला दीदी अब बोलेंगे प्लांट फेरी. ओके प्लांट फेरी आस्क देम टू टच द प्लांट फेरी. दीदी ने बोला कोई भी आप प्लांट्स को जाके छुओ. ओके तो सब ने प्लांट्स को जाके छुआ. ओके तुरंत दौड़ के वो सब चले गए प्लांट्स की तरफ और सब ने प्लांट्स को छुआ. देखो ये आपको पिक्चर देख रही है ना, इसमें क्या है देखो, ये है शबनम. शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट. शबनम बैठ के कौन से प्लांट को उसने टच किया? जैस्मिन. फिर अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट और अम्मू ने कौन से प्लांट को टच किया? मैरीगोल्ड. ओके फिर दयाराम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. और जो दयाराम है उसने कौन सा पेड़ पकड़ा? नीम ट्री. ओके ना माइकल टच अ मेहंदी बुश. और माइकल ने किस पेड़ को पकड़ा? किस प्लांट को? मेहंदी. ओके मेहंदी के भी पेड़ होते हैं, उसी में से पत्ते जो निकलते हैं तब उसको पीस के हम मेहंदी बनाते हैं. ओके जो आपकी दीदी या आप लोग लगाते हो, मम्मी लगाती है. ओके सो सब ने कोई ना कोई प्लांट्स को टच किया. चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड व्हाट नेम गेम्स लाइक छुपन छपाई अंताक्षरी आर कॉल्ड इन देयर रीजन्स. अब अलग अलग लोग हाइड एंड सीक ये सबको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. ओके कोई हाइड एंड सीक बोलता है, कोई छुपन छपाई, कोई कुछ और बोलता है. तो अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं. ओके नाउ दीदी सेड, वेरी गुड, everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other? Didi, you are also sitting on little plant, said Shabnam. दीदी ने बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड, सब ने कोई ना कोई प्लांट्स को टच किया, पर आपने नोटिस किया कि सब प्लांट्स एक दूसरे से अलग है. दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी फिर शबनम ने क्या बोला? दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम. दीदी आप भी एक अलग प्लांट्स में बैठे हो. अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं. कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रीज़. फिर कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, उनको श्रब बोलते हैं. फिर बहुत छोटे होते हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं. तो इसी तरह इन्होंने जो प्लांट्स टच किया वो सब जो मैंने अभी बताया उसी तरह से है. ओके अब मैं बताती हूँ कैसे.
कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? और दीदी कौन से प्लांट में बैठी थी? दीदी बैठी थी ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर। अब ग्रास कौन सा प्लांट था? दे आर कॉल्ड हर्ब्स, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो तुरंत प्लक हम खींच को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दीदी ग्रास में बैठी थी एंड दे आर हर्ब्स। ओके, नाउ द गेम स्टार्टेड अगेन। और आपने देखा, मैं आपको फिर से यहाँ दिखाती हूँ, रुको। सी हियर, वेट फॉर अ मिनट। सी, देखो, जो दयाराम है इसने एक पेड़, नीम पेड़ को होल्ड किया। अब ये नीम पेड़ आप देख रहे हो कि इसकी जो मैंने अभी बताया था ट्रंक, ये ब्राउन कलर का इतना बड़ा है कि उसने उसको गले लगा के पकड़ा दोनों हाथ से, तो भी उस पर नहीं हुआ। और जो दीदी है वो ग्रास पे बैठी है, तो हर्ब्स हो गए। अब ये माइकल है, इसने मेहंदी बुश को टच किया, तो ये हो गए श्रब। जैस्मीन भी एक श्रब है और मैरीगोल्ड प्लांट भी श्रब है। दे आर स्मॉल प्लांट्स, ओके, और बुशी होते, घने होते, तो दे आर कॉल्ड श्रब्स। ओके, नाउ the game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अब फिर से गेम स्टार्ट हो गया। तो प्लांट फेरी ने क्या बोला? वो ट्री को पकड़ो जिसका ट्रंक है, ट्रंक ये हो गया। ओके, दीज आर कॉल्ड ट्रंक। ट्रंक मतलब मेन स्टेम ऑफ ट्री। ओके, इसको कहते हैं ट्रंक। अब ये बड़ा सा ट्रंक है और ये ट्रंक है, ब्राउन कलर का होता है। आप पेड़ का देखते हैं ना, पेड़ में जो स्टेम, वो जो स्टेम्स बाहर निकलते हैं उसकी, वही वो ट्रंक कहते हैं, वो ब्राउन कलर का होता है। तो प्लांट फेरी ने बोला कि उस पेड़ को आप टच करो जिसका ट्रंक या तो मोटा हो या तो पतला, आइदर थिक और थिन। ओके, द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? अब जो बच्चे हैं वो फटाफट जाके उन्होंने दोनों पेड़ को ऐसे पकड़ा। ओके, दोनों पेड़ को पकड़ा, तो वो तो बोला कि अब बताओ कौन से। अब देखो यहाँ पर, these three have touched a thick trunk. उन्होंने 3 लोगों ने पकड़ा तो भी वो पूरा नहीं आ पाए, और इसने एक थिन ट्रंक को पकड़ा है। ओके, नाउ माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। और माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज, शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। Now I want to be the plant fairy, said Michael. The children laughed aloud. A boy fairy? They were now ready to take orders from the new plant fairy. माइकल को ना ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, तो माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने बोला अब देखो कितनी लकी है जो प्लांट फेरी है, वो ऑर्डर दे रही है और हम वो कर रहे हैं। तो अब मैं बनना चाहता हूँ प्लांट फेरी, और मैं ऑर्डर दूंगा और दे विल लिसन एंड दे विल प्ले विथ मी। तो सब बच्चे हंसने लगे। अच्छा, कोई बॉय भी होता है प्लांट फेरी? तो क्यों नहीं हो सकते? प्लांट फेरी कैन बी बॉय ऑल्सो और अ गर्ल ऑल्सो, डेट डजेंट मैटर। ओके, माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब माइकल जब प्लांट फेरी बना तो माइकल ने क्या ऑर्डर दिया? गेट मी सम लीव्स क्विकली, बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। माइकल ने जब बोला, अब तुम्हारे पहले तो बोला कि थिक और थिन ट्रंक को टच करो, फिर माइकल का जब टर्न आया तो माइकल ने क्या बोला? माइकल ने बोला वो लीव्स को टच करो, वो लीव्स को जाके आप टच करो। ओके, गो एंड गेट सम लीव्स क्विकली, कुछ मुझे लाके पत्ते दो। पर दीदी ने क्या बोला? दीदी ने बोला कि पत्तों को तोड़ना नहीं है, डोंट प्लक द लीव्स, पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है। अगर वहाँ पर कहीं आपको गिरे हैं, विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड,
जो नीचे गिरे हैं ग्राउंड पे उसको उठा के लेके आपको आना है, बट डोंट प्लक द लीव्स. ओके, सो नाउ आई एम फिनिशिंग माई चैप्टर, हाफ चैप्टर हियर ओनली. ओके, मैं हाफ अभी ख़त्म कर रही हूँ. हाफ वी विल फिनिश इन नेक्स्ट क्लास. ओके, और जो मैंने अभी पहले आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, हाफ दिए थे, वो मैं ये आप जब वीडियो देख लोगे उसके बाद फिर भेजूँगी, वो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, बाय.